हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन बूस्टर क्लासेस में। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पॉलिटी में प्रथम क्लास कर चुके हैं उसके बारे में आज हम लोग कुछ विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम भी उससे बहुत ही अच्छा होगा। और आप लोग क्वेश्चन को हमेशा अच्छा से प्रयास कीजिएगा और हमेशा सोचिएगा क्या होगा आंसर, अपने मन से आंसर देना होगा। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंब करता है? तो इसका आंसर है मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी। यह सरकार के शक्तियों को परिभाषित करता है और सीमाबद्ध करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे मित्र। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कीजिए। ठीक है, कुछ व्याख्या दिया है, उसको सोचना है। कथन एक में दिया है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपित की गई थी। तो ये गलत है दोस्तों, ये जो डेट है ये डेट गलत है। डेट होना चाहिए था 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 है मेरे में, तो 29 अगस्त 1947 है। इसीलिए ऑप्शन में हम कथन ए सही है और किंतु कथन बी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या टिक आउट करेंगे मेरे मित्र? क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर कैट, क्योंकि एक सही है किंतु दो गलत है। क्योंकि प्रारूप समिति का गठन भीम अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया था, लेकिन 29 अगस्त 1947 को किया गया था मेरे मित्र। इसलिए ऑप्शन ए नंबर सही होगा, ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन के मने डेट के अनुसार गलत होगा। ठीक है, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर कैट 1935 के अधिनियम, ऑप्शन कैट भारत प्रशासन अधिनियम 1935 में किया गया है। चलिए मित्र आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन 4 में मेरे 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? ठीक है, तो इसमें देखना है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार द्वैध शासन की व्यवस्था। हाँ, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया था। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक संप्रदाय निचवाटर मंडल की व्यवस्था किया गया था। नहीं, इसमें तो गलत है। केंद्र और प्रांतों को विधायकी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया था, यानी 1 और 3 होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, 1935 का भारत शासन अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? अब ऑप्शन से देखिएगा मेरे मित्र। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। हाँ, भारत का जब संविधान निर्माण हुआ था तो उसमें तकरीबन 50% से ज़्यादा कहाँ से लिया गया? 1935 के अधिनियम से, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय का गठन किया गया था मित्र? तो संघीय न्यायालय बताए थे मेरे मित्र 1935 के अधिनियम से 1937 में। तो डेट नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डेट। और जो स्थापना किया गया था संघीय न्यायालय के, तो 1937 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे मित्र। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था? एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हमारे 1935 के अधिनियम 35 के अधिनियम था, लेकिन कब अलग हुआ था? 1936 में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1936 में अलग हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान, देखिए गलत हो गया। यहाँ ही सोचना है कि देश के लिए लिखित संविधान यहाँ बात कहा गया था, नहीं किया गया था। बहुत बढ़िया बात कहा गया था, लेकिन देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर गलत कौन होगा, एप्पल। ठीक है, बाकी तीनों सही है। आगे क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर मेरे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे। तो सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बाबू जगजीवन राम थे, बाबू जगजीवन राम थे, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्र, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। हम लोग पढ़े थे अध्यादेश कहाँ से लिए गया, तो 1935 के अधिनियम से। ऑप्शन नंबर बॉल। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में मेरे मित्र। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा मेरे मित्र। दिया है सूचीवान और सूची को सुमिलित कीजिए। दिया है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, यानी बी का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इंग्लिश मिशनरियों को कार्य करने के लिए अनुमति दिया गया था। जो बताया था ना कि जो मिशनरी था, इससे पहले पादरी लोग भारत नहीं आता था, वो भारत आने का प्रयास किया गया था। तो कौन सा उसके लिए अधिनियम था, 1813 के अधिनियम। तो सी के क्या था, सी के 3। चलिए अब देखिएगा, अगला है गवर्नर जनरल की नियुक्ति। गवर्नर जनरल की नियुक्ति, गवर्नर जनरल की ये नंबर देख लीजिए मेरे मित्र, नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद के स्थापना, तो नियंत्रण परिषद याद है दोहरे प्रशासन वाला कह रहा है मेरे मित्र। तो नियंत्रण परिषद यानी दोहरे शासन, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी 1 के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइएगा तो ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा। तो गवर्नर जनरल की परिषद 4, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी, कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 33 में याद है कानूनी एगो गठन किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बॉल। ऑप्शन बॉल। किस अधिनियम में प्रांतों में, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किया था। प्रांतों में द्वैध शासन, तो 1919 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम। किसने कहा था, संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण करती है तथा सही मायने में यह पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कथन किसका है मेरे मित्र, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्र। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली है कौन। एकदम पहले ही ऑप्शन लिखवाए थे, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतरिम मुहैया कराया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1861 है मेरे मित्र, याद रखिएगा 1861। चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं मित्र 16 नंबर से। अब क्वेश्चन थोड़ा सा मित्र आप लोग को लगेगा कि पढ़ा लिखा आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन आराम किया। तब प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम एप्पल। निम्नलिखित में से किस विधान मंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था। तब ब्रिटिश संसद, याद है 4 जुलाई को पारित किया गया था और 18 जुलाई को मान्यता स्वीकृति मिल गया था मेरे मित्र। चलिए, भारत सरकार द अधिनियम 1858 से के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 1, 2, 3 है। देखिएगा, ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी की से भारत का संप्रभुता ग्रहण कर लिया था। यानी याद है जो कहे थे कि यहाँ का शासन अब सीधे कंपनी का हाथ में था, वो अब किसके हाथ में चला गया था, ब्रिटेन के हाथ में चला गया था। ठीक है, इसके बाद ग्रहण कर लिया। दूसरा है सेम टू बताएं। इसके बाद यह अधिनियम देश के प्रशासन में लोकप्रिय सहभागिता निभाने वाले निरंकुश राज सामग्री नियंत्रण के सिद्धांतों का आधारशिला बना। ऑप्शन नंबर कैट। ऑप्शन नंबर कैट है मेरे में। चलिए
आगे क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है लेवल, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मेरे मित्र, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिखिएगा, इस अधिनियम ने भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में कौन सा कथन सही? इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की शाही परिषद में गैर सरकारी को शामिल होने की प्रियता फूट डाला, सही बात है। और ऑप्शन नंबर कैट में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सर 19 में थोड़ा सा आप लोग मेरे मित्र कमेंट करके बता दीजिए क्या आंसर होगा। हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर कैट, सॉरी ऑप्शन नंबर सॉरी मेरे मित्र 19 नंबर क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार अपने स्तर से पढ़ के बढ़िया तरीक़ा से क्वेश्चन दीजिएगा, जो बताइएगा कमेंट में उसको बहुत अच्छा हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं मेरे मित्र 20, क्या है 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है मेरे मित्र, दो कथन दिया है और दोनों कथन के बारे में सोचना है, तो बताइएगा। दो क्वेश्चन दिया है मेरे मित्र और बताया गया है, कहा गया है कथन एक में, भारत सरकार अधिनियम 35 से केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ। हाँ बिल्कुल सही है। प्रांतों में 1919 से था, लेकिन केंद्र में 1935 से। प्रांतों को प्रांतीय सभ्यता प्रदान की गई, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं मेरे मित्र। ऑप्शन नंबर कैट होगा, ऑप्शन नंबर, रुकिए सॉरी मेरे मित्र थोड़ा सा देख लेने दीजिए। हाँ, दोनों कथन अलग अलग तरीक़ा से सही है, बट किंतु दो कथन एक का स्पष्टीकरण नहीं करता। क्या करता है? स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग आते हैं मेरे मित्र। लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा 1973 के रेगुलेटरी एक्ट का उपबंध नहीं है? उपबंध नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की। बंगाल के गवर्नर जनरल का 4 सदस्य हैं। इन योग्यताओं को प्रतिमा हटाकर कोर्ट ऑफ मत की शक्ति बदल दिया था। तो ऑप्शन नंबर कैट होगा, ऑप्शन नंबर कैट होगा, ऑप्शन नंबर कैट होगा, ठीक है। ये 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जब उन्हें स्वयं को प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था, किस अवधि में भारत सरकार किसके उपबंध के अधीन कार्य कर रहा था? बताए थे, ध्यान में एकदम देखिएगा, फेयर कॉपी में डायरेक्ट लिखा था कि जब तक भारत का संविधान सभा लागू नहीं हो जाएगा तब तक किस अधिनियम पर कार्य करेगा? किस अधिनियम पर कार्य करेगा? तो 1935 के अधिनियम पर कार्य करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? 1935। किस वर्ष रेगुलेटरी एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया था? 1874। चलिएगा क्वेश्चन देखिएगा, दो क्वेश्चन और है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर है, किस भारतीय विधायी का प्रथम द्विसदनीय बनाया गया था? द्विसदनीय बनाए थे 1919 में, याद है? विधानसभा, विधानमंडल और विधान परिषद, जिसमें उच्च सदन था, एक निम्न सदन था। इसमें एक में मैक्सिमम संख्या 60 थी, एक में मैक्सिमम संख्या 144 था। वही के बात कह रहा है, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत को विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था? बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया था? 1992। और 1992 में ही एक और बात बताया गया था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 27 मेरे मित्र। अब क्वेश्चन बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत ही कम है, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किन अधिनियमों के द्वारा कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को अंशतः तथा पूर्णतः समाप्त किया दिया था? ध्यान रखिए मेरे मित्र, मैंने बताया था कि दो सिर्फ पूछेगा, व्यापारी के अधिकार खत्म कर दिया गया था 1813 और पूर्ण रूप से कहेगा तो 1833 यानी 1833 में अंतः और 1833 में पूर्णतः बंद कर दिया गया था, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? याद आ रहा है मेरे मित्र? ऑप्शन नंबर
लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। सरकारी सेवाओं में नामजदगी के सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो याद आ रहा है 1833 के अधिनियम 1833 के अधिनियम 1833 के अधिनियम के तहत 1833 के अधिनियम के तहत 1833 के अधिनियम के तहत 1833 के अधिनियम के तहत। चलिए मेरे में आगे है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रारंभ किस अधिनियम के तहत? अभी जस्ट बताए थे 1892। गवर्नर जनरल की कार्यकारी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय विधि सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद आ रहा है 1909 के अधिनियम में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन आयोग का मांग किया गया था? तो 1909 के अधिनियम 1909 के अधिनियम 1909 के अधिनियम 1909 के अधिनियम। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे मित्र, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन थे? प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन थे? तो प्रांतों में द्वैत शासन के लियोनस कार्टियस था। लियोनस कार्टियस कौन था? लियोनस कार्टियस था। कौन था? लियोनस कार्टियस था। एक है मेरे मित्र क्वेश्चन कि बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? बाल्कन प्लान आप लोग की हम जब लास्ट हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बाल्कन प्लान कहे थे कि भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बाल्कन प्लान अपनाने को कहा था और इस बात से मुस्कुराते हुए कह देते जवाहरलाल नेहरू कि हम कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो बाल्कन प्लान 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम से। याद है ऑप्शन नंबर डॉग होगा 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम से 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम से। चलिए मेरे मित्र आइए, ठीक है। अब देखिएगा, सॉरी मेरे मित्र डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है मेरे मित्र, सीमा आयोग का अध्यक्षता किसने किया था? सीमा आयोग याद आ रहा है? सीमा यानी रेड क्लिफ लाइन तो यानी LOC का गठन किसने किया था? तो रेड क्लिफ किया था। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल, अंग्रेजी पूछ रहा है तो अंग्रेजी में कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यही पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम, तो हो जाता सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 के एप्पल। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसको दिया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मित्र, लिखावल है गवर्नर जनरल को दिया गया। किसको दिया गया है? गवर्नर जनरल को दिया गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चाय तथा पूर्वी देशों के साथ चाय 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो याद आ रहा है मेरे मित्र 1813 के अधिनियम। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था शुरू हुई था? 1860 यानी ब्रिटिश काल में सबसे सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल था, लेकिन भारत में कब बजट पेश हुआ था? 1860। क्वेश्चन है, किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट आया था? तो 1773 के एक्ट 1773 को। और सेटलमेंट एक्ट को हम लोग बताए थे किसको? स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये मेरे मित्र महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन आप लोग को कमेंट करके बताइएगा और सभी लोग हर क्वेश्चन को देखिएगा और अपना क्वेश्चन के बहमूल और एकदम कमेंट हर व्यक्ति करेगा हर क्वेश्चन के लिए, आए तब पर भी ना आए तब पर भी सीखने को मिलेगा। और एक ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए आंसर भी है, तो आंसर आप लोग देख लीजिएगा, लास्ट में मिला लीजिएगा कि कौन सही कौन गलत है, इसके बाद अपना काम करते रहेगा। तो आज यह मेरा छोटा सा प्रयास था मेरे मित्र। यदि जो वीडियो अच्छा लगा तो बोलिएगा, हर चैप्टर को हम इसी तरह से 40-30 क्वेश्चन कर के हम आपके बीच समक्ष लाएंगे। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को, मैक्सिमम दोस्तों को प्रयास कीजिए कि यह क्वेश्चन ये है कि हर एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है मेरे मित्र, और मेरा प्रयास था कि ये क्वेश्चन आपके समक्ष रख दिया जाए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा एक बार फिर से अवश्य लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक हमेशा दिल से करिएगा और क्वेश्चन का आंसर सही सभी स्टूडेंट जो भी देखिएगा इस वीडियो को वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर कीजिएगा। किसके माध्यम से कीजिएगा मेरे मित्र? कमेंट के माध्यम से कीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।